चलो हो गया। देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 9.3 पढ़ना है जी। हाँ 2 तो खत्म हो गया है, प्रश्नावली 9.3। और देखिए प्रश्नावली 9.3 में हम लोग अवकल समीकरण का निर्माण पढ़ेंगे। अवकल समीकरण का निर्माण कटने न रह जाइए। अवकल समीकरण का निर्माण देखो ध्यान से, हम लोग अवकल समीकरण डेफिनेशन जान गए हैं, क्वेश्चन जान गए ना उसका, कि उसमें डी बाई डी एक्स अनिवार्य रूप से होना चाहिए, कुछ चर होने चाहिए, कुछ अचर होने चाहिए, उसका घात निकालना जान गए हैं, उसकी कोटि निकालना जान गए हैं, और अवकल समीकरण की जांच करना सीख गए हैं कि जो दिया गया जो समीकरण है वो उसका हल है कि नहीं है। इतना चीज हम लोग पढ़ लिए हैं। 9.3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं, अवकल समीकरण को बनाते कैसे हैं। तो जैसे पहला इसमें जो सवाल है देखो, देखिए सूत्र कुछ इसमें नया नहीं है, इसके तरीके को समझना है। जैसे इसमें लिखा है कि 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्वेच्छ अचरों a तथा v को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित, कुल माने खानदान माने पूरे वक्र को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। जैसे पहला सवाल हम देख रहे हैं, पहला सवाल देखिए, x बाई ए प्लस वाई बाई बी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। एक समीकरण दे दिया ना, अब इसका हमको क्या करना है, इससे एक अवकल समीकरण बनाना है। और कंडीशन क्या दिया है कि ए और बी को विलुप्त कर देना है, ए बी को क्या कर देना है, हटा देना है, विलुप्त कर देना है। तो अवकल समीकरण बनाने के लिए अवकलन करना पड़ता है, ध्यान से समझना। अवकल समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। और हम लोग अब तक एक ही तरह का अवकलन किए हैं, y का अवकलन किए हैं x के सापेक्ष dy बाई dx, ऐसा किए हैं। तो हम इसको भी कुछ उसी तरीके से करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अच्छा अवकल समीकरण का पहचान क्या, उसमें dy बाई dx रहना चाहिए ना, तो इसमें कहाँ है dy बाई dx, नहीं है, तो अवकलन करेंगे तभी ना आएगा। तो dy बाई dx कीजिए, लिखिए इसमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x का तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाई ए प्लस, नहीं देखिए 1 बाई बी पहले लिख देते हैं, 1 बाई बी, और y का अवकलन हो जाता है dy बाई dx इक्वल टू 1 का अवकलन 0। प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि a b को विलुप्त कर देना है, हटा देना है, तो क्यों ना एक बार और अवकलन कर दें, ताकि ये जो कांस्टेंट 1 बाई ए दिख रहा है ना, ये खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, फिर अब अवकलन का जो नियम पढ़े हैं ना, सब कहीं भी कुछ भी इसमें लागू हो सकता है। तो पुनः अवकलन करेंगे तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 प्लस 1 बाई बी, तो मान लीजिए बाहर ना है, इसका अवकलन होगा तो फिर दोबारा अवकलन हो रहा है d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0 का अवकलन 0, 0 खत्म हो गया, क्या बचा 1 बाई बी d2y बाई dx स्क्वायर, इसी को y डबल डैश भी कह सकते हैं, बराबर 0। अब बताइए b को भेज देंगे तो चल जाएगा गुणा में, खत्म हो गया, क्या बचेगा d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0, इसी को बोलते हैं y डबल डैश इक्वल टू, हो गया अवकल समीकरण। केवल अवकलन के रूप में तो आया है, बाकी ये भी सब खत्म हो गया। तो या तो उत्तर ऐसे दिया होगा, नहीं तो ऐसे दिया होगा, ठीक है। देखो तो अवकल समीकरण बनाने के लिए मेन चीज क्या करना है, अवकलन हमको करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना कि ए बी समाप्त नहीं होता है, तो उसका मान निकाल कर रखना पड़ता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए इसको। हमको इसी से अवकल समीकरण बनाना है, और कैसे बनाना है, तो a और b को विलुप्त करके बनाना है। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं कि इसका थोड़ा गुणा करा देते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब इसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन करेंगे तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा
2y dy बाई dx, पहला वाला ही तरीका है, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा ना। अब माइनस 2 आ जाएगा आगे, 2ax, इसको क्या लिख सकते हैं, 2y dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2ax, तो 2 से 2 कैंसिल, y dy बाई dx इक्वल टू माइनस ax, क्यों जी। अच्छा, एक बार अगर और अवकलन कर दिया जाता तो ये x 1 हो जाएगा, एक बार और अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ना। तो इसको समीकरण फिलहाल अभी क्या कर देते हैं, 2 बना देते हैं, ठीक है, या इसको 2 मत बनाइए, एक बार और अवकलन कर लीजिए। तो अब अवकलन करेंगे तो देखिए इसमें लगेगा प्रथम गुणे द्वितीय, प्रथम है द्वितीय, तो देखो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, तो एक बार अवकलन हो ही चुका है, दोबारा अवकलन करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर, समझ रहा है। मन करे तो इसको बना दो समीकरण, अब तब आगे अवकलन तो करना ही है। तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय, ठीक है। अब प्रथम का अवकलन करेंगे तो फिर इतने आ जाएगा dy बाई dx, इधर माइनस ए, क्या आ जाएगा माइनस ए, समझा रहा है। इसको और क्या लिख सकते हैं, y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस, हाँ dy बाई dx का होल स्क्वायर, dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए, समीकरण 3 बना देते हैं। तो एक बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एक बार, लेकिन हम कह रहे हैं कि समीकरण 2 है, क्यों ना 2 से हम इसमें भाग कर दें, तो लेफ्ट का भाग लेफ्ट में पड़ जाएगा, राइट का भाग राइट में पड़ेगा, और ए से ए माइनस ए से माइनस ए कट जाएगा। हमको ये कटाना ही ना है, बात समझ रहे हैं, हमको ये कटाना ही तो है, यहां से कट नहीं जा रहा है। अब तीसरा बार अवकलन करेंगे तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा ना तीसरा बार अवकलन में चल जाएगा, माने d3y बाई dx क्यूब हो जाएगा। अब उत्तर में 2 बार अवकलन में ही उत्तर दिया होगा, देखो तो 3 बार में अवकलन करके दिया है कि 2 बार में किया है, 2 बार में दिया है ना, ये वही किया है। क्या किया गया है, समीकरण 3 में समीकरण 2 से भाग किया गया है, समीकरण 3 भागे 2 से। हम लोग ऐसा ही ट्राई कर लेते हैं एक बार कि कैसे हो रहा है, पहले तो इसको उत्तर ले आ ले हम लोग। तो लेफ्ट का भाग लेफ्ट में, y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पूरा का बटा y dy बाई dx, y dy बाई dx, इधर देखिएगा माइनस ए बटा माइनस ए एक्स, तो माइनस ए से माइनस ए कट गया, यहाँ केवल 1 बाई एक्स बचा, क्या बचा, तो हम भेज देते हैं उधर। तो y d2y बाई dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx इक्वल टू, उधर तो 1 बाई एक्स है, हाँ होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए उधर तो 1 बाई एक्स है, नीचे से जाएगा तो जाके उधर गुणा हो जाएगा ना, मतलब ये इस तरह से हो जाएगा y dy बाई dx। अब y इसको लिख सकते हैं y डबल डैश, समझ रहे हैं, अब प्लस y डैश है, अब उसका स्क्वायर, उसको ले इधर माइनस y एक y बटा x, है क्या है y डैश है बराबर 0, दिख रहा है। हाँ, अगर चाहे कि इसको बटा को समाप्त करें, समाप्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पक्ष में एक ही बार x से गुणा कर दो, तो x y डबल डैश प्लस x y डैश स्क्वायर, ठीक है, माइनस y डैश इक्वल टू 0, ये दिया उत्तर, ठीक है। अब जो हम लोग ये सोच रहे थे कि क्यों ना इसका एक ही बार अवकलन कर दें, तभी तो हो सकता है, एक बार प्रयास करके देखते हैं वैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब इसका अवकलन करेंगे एक बार और,
तो फिर प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन d3y/dx3, ठीक है। तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन आप प्लस द्वितीय d2y/dx², आप प्रथम का अवकलन करेंगे dy/dx, ठीक है इतना। अच्छा अब इसका अवकलन कर दें, भाई पूरा को x मानेंगे ना तो ये 2 आ जाएगा आगे, तो +2 dy/dx। एक बार अंदर वाले का अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dx², समझ रहे हैं, अब बराबर 0। अब इसमें क्या कॉमन हो रहा है, देखो ना ये कॉमन हो जा रहा है, कॉमन हो रहा है, और कौन कॉमन हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है क्या, दोनों कॉमन हो रहा है ना, तो एक ही बार कॉमन करके भेज दो उधर, 0 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा y d3y/dx3, यही तो मान लो कि कॉमन होकर चल गया, कौन बच रहा है +2 = 0, तो इसको y ट्रिपल डैश +2 = 0, ऐसा लग रहा है कि होगा लेकिन ऐसा उत्तर देगा नहीं, समझ रहे हैं, ऐसा उत्तर मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग ये वाला तरीका नहीं लगाएंगे, ये वाला सबसे सही तरीका है, हाँ भाग करेंगे। 3 बार तक तो जाना ही नहीं है, समझ रहे हैं, 3 बार तक, 2 बार तक ही हम लोग का हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो इसको लिखिए चलिए देखो चौथा नंबर, थोड़ा सा तीसरा अलग है, y = a, तीसरा नंबर देखते हैं, y = a e⁻³ प्लस b e⁻²x। देखो थोड़ा इसको भी, सब सोली अलग अलग वैरायटी का दिया हुआ है। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका हमको अवकल समीकरण बनाना है, तो इसका अवकलन करें, देख लो अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या मिलेगा, dy/dx = a। अच्छा इसको 3x मानना पड़ेगा, 3x को x मानना पड़ेगा, तो e⁻³ फिर 3x, 3x का अवकलन करेंगे ना तो केवल इसमें क्या निकलेगा, हो गया, आप प्लस b e⁻²x, लेकिन -2x का अवकलन करेंगे तो -2 निकलेगा, तो -2, समझ आ रहा है, ये इक्वेशन नंबर, इसको 1 बना लीजिए। एक बार अवकलन हो गया, पुनः इसका अवकलन किया जाए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा अवकलन कीजिए, d2y/dx², ठीक है, इक्वल टू, फिर देखिए e⁻3x का अवकलन नहीं हुआ है ना, फिर 3 तो जैसे है वैसे रहेगा, e⁻3x का अवकलन होगा तो e⁻3x तो होगा, लेकिन फिर 3x में से कौन निकल जाएगा, 3 निकलेगा, अवकलन करेंगे तो -2b जैसे है वैसे रहेगा, e⁻−2x होगा, और फिर -2x का अवकलन करेंगे तो -2 निकलेगा, -2 निकलेगा। एक बार और लिखते हैं, d2y/dx², 9a e⁻3x माइनस नहीं +4b e⁻−2x, इसको समीकरण बना देते हैं 3, ठीक है। और अब समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं, समीकरण 2 × 2 प्लस समीकरण 3, कैसे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे ना तो माइनस का 4b e⁻−2x, यहाँ प्लस आराम से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हम यही काम ऊपर से करना चाहते थे, लेकिन जब द्वितीय कोटि तक अवकलन किया है तो किया जाए, तो जोड़ दिया जाए। देखिए इसमें गुणा करें 2 से तो हो जाएगा 2dy/dx इक्वल टू, 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 3 6a, 6a e⁻3x माइनस 4b e⁻−2x, उसमें जोड़ना है, इसी को जोड़ना है, तो जोड़ दिया जाए, d2y/dx² बराबर 9a e⁻
3x प्लस 4b e टू द पावर माइनस 2x जब जोड़ेंगे लेफ्ट का लेफ्ट में जुड़ जाएगा, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स इक्वल टू अभी तो कट गई 9 15a ठीक e टू द पावर 3x। यहाँ जानते हो कि इसका मान निकालना चाहते हैं a e टू द पावर 3x, तो a e टू द पावर 3x, तो ये आके एक ही बार पूरा में भाग न हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख देते हैं 1/15, इधर आएगा तो 1/15 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स, समीकरण नंबर 4। तो जिस तरह हम इसमें और गुणा करके b वाले टर्म्स को कटाए हैं, तो a का मान निकला है, a वाले का मान निकला है। अब a वाले को कटाना होगा तो क्या करेंगे, 3 तरीका 9 हुआ है, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं और घटा देंगे तो कट जाएगा ना, तब किसका मान निकलेगा, b के रूप में निकल जाएगा, फिर a और b का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, उत्तर हो जाएगा हम लोग का। तो हम क्या करते हैं पुनः, अब ध्यान से देखो पुनः, अब हम कराना चाहते हैं किसको, a वाले को, तो इनमें 3a है, इनमें 9 है ना, तो इनमें फिर किससे गुणा करें 3 से, तो जिस तरह लिखे हैं तो पुनः समीकरण 2 गुणे 3 प्लस नहीं माइनस, पहले एक बार लिख लेते हैं 2 गुणे 3 से कीजिए, इसमें 3dy बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 तरीके 9a e टू द पावर 3x माइनस 3 दूना 6b e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। ये समीकरण कितना बना दें 5, अब 3 में से 5 घटा दे रहे हैं, 3 में से क्या घटा रहे हैं 5, यहां पर देखो समीकरण 3 माइनस 5 से, तो लेफ्ट का लेफ्ट में घटेगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स, 3dy बाई लेफ्ट का लेफ्ट में घटेगा ना, और राइट का राइट में, तो घटेगा तो बताओ क्या हो जाएगा, हे में से तो हई घट के तो कट गया, इसमें से ये घटेगा ना तो ये खुद ही घटाव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे इसमें से घटा रहे हैं ना तो चिन्ह बदलता है ना, नीचे माइनस का प्लस जाएगा ना, तो 6 4 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10b e टू द पावर माइनस 2x, और यहां से हम मान निकालेंगे b e टू द पावर माइनस 2x का, तो 1/10 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स, ये निकल गया। इसको समीकरण कितना बना देते हैं, समीकरण 6। अब समीकरण 4 a e टू द पावर 3x b e टू द पावर माइनस 2x, समीकरण 4 और 6 से मान उठाना है, और ये देख लो समीकरण 1 में ले आके रख देना है, तो इतना लिखो फिर आगे हल किया जाए, इसको मिटाया जाए ना। अब देखो इंजीनियरिंग में है तो बड़ी जबरदस्त, चलिए देखिए मैकेनिकल में समीकरण किससे 4 और 6 से, समीकरण 4 तथा 6 से मानों को कहां पर, समीकरण 1 में रखने पर कितना होगा, y इक्वल टू y, देखिए a e टू द पावर 3x कहाँ है, यहाँ पर है ना 1/15, ठीक है, ब्रैकेट में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2dy बाई डी एक्स, ये ना है, आप प्लस b है, तो इसमें कितना है 1/10 है ना, 1/10 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस 3dy बाई डी एक्स, थोड़ा सा छोटा कर दे इसको, y इक्वल टू 1/15, ठीक है,
इसको लिख देते हैं y डबल डैश, गुणा भी कर देते हैं, आप प्लस, तो थोड़ा सा इसको और बदलाव कर देते हैं, है तो हो गया y डबल डैश 1/15, तो जानते हो क्या हो जाएगा y डबल डैश बटा 15, ठीक है। 2 से गुणा करा देंगे, 2/15 तो होगा, हाई y डैश है तो 2y डैश बटा 15, ठीक है। प्लस यहाँ पर आ जाओ, तो y डबल डैश होगा तो y डबल डैश बटा 10, ठीक है, माइनस 3 हाई y डबल डैश, y नहीं y डैश गलत हो रहा है, y डैश, अब बटा गुणा करा देंगे तो नीचे 10, समझ आ रहा है। हाई दोनों कैल्शियम एक जगह ले लिए जाए, आइए पूरा ले लीजिए एक ही बार, ले लो पूरा, 15 और 10 कैल्शियम, 15 10 कैल्शियम 30, 15 10 कैल्शियम 30, 15 गुना 2y डबल डैश प्लस 15 गुना 2 बार में कटेगा ना, 2 गुना 4y डैश प्लस 10 तिहाई 3 से गुणा करेंगे 3y डबल डैश माइनस 10 तिहाई 30, 9y डैश, 30 को भेज दे इधर, 30y बराबर 2y डबल डैश 3y डबल डैश 5y डबल डैश, 4 में से 9 घटी तो -5 y डैश, और उठा के भेज दो उधर, क्या हो जाएगा 5y डबल डैश माइनस 5y कॉमन कर दे क्या 5y डैश, ठीक है, इसको भेज देते हैं उधर, तो -30y इक्वल टू 0, 5 कॉमन कर दो तो y डबल डैश माइनस y डैश और 5 छके -6y इक्वल टू 0, ये हो गया उत्तर, ठीक है, छाप दो। और आगे वो क्वेश्चन तुम लोग करके आना, टाइम बताओ कितना हो रहा है, तो 3 गो हम लोग बनाए, 2 बनाओ, आगे कल और देखा जाएगा, 9.3 में और क्वेश्चन बनाया जाएगा, कितना बनता है बनाओ, 1 और 2 जितना आसान था ना उतना थोड़ा सा कठिन है, संतुलन बना के दिया है।